तो नाज़रीन, भारत का नाम नेहाद सेकुलर चेहरा बेनकाब। भारतीय वज़ीर आला की इंतहाई भोंडी हरकत। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच कर उतार दिया। वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकर्री के लिए लेटर्स देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाकया पेश आया, जहां वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा कि हिजाब उतारें, फिर खुद ही खींच कर हटा दिया। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने वज़ीर आला से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि आला ओहदे पर फाइज शख्स का ये रवैया नाकाबिले कबूल और शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वक़ार पामाल किया और ज़ाती मज़हबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की। ऐसी बदतमीज़ी नाकाबिले माफ़ी है। सिडनी के बोंडाई बीच पर होने वाले दहशतगर्द हमले से जुड़े चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक दाइश से था और उन्होंने शिद्दत पसंद तंजीम से वफादारी का अहद भी कर रखा था, जबकि एक मुलजिम माजी में खुफिया इदारों की निगरानी में भी रह चुका था। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से राबता किया है। दहशतगर्दों के हवाले से भारतीय हुक्काम से पूछगिछ के लिए ये राबता किया गया है। सिडनी के साहिल पर हमला करने वालों का ताल्लुक दाइश से था। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम की तहकीकात में इंकशाफ, हमलावरों ने दाइश से वफादारी का अहद किया। हमलावरों की गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने 6 साल कबल नवीद अकरम को एक दहशतगर्द सेल से ताल्लुक के बायस जेर निगरानी रखा था। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम का कहना है नवीद अकरम का ताल्लुक दाइश के कमांडर मतारी से था। कमांडर 7 साल कैद की सजा काट रहा है। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने तस्दीक की कि ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ASIU ने अक्टूबर 2019 के दौरान 6 माह तक नवीद अकरम के बारे में तहकीकात की थी, मगर उस वक्त उन्हें खतरा नहीं समझा गया था। उन्होंने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। एंथनी अल्बानीज़ ने दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क में असलहा कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान भी किया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में दोनों हमलावर बाप बेटा थे, जिनमें से एक हलाक जबकि दूसरा हमलावर शदीद जख्मी हालत में है। हलाक हमलावर के पास से 10 साल से असलहे का लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। हलाक हमलावर के कब्जे से 6 हथियार भी मिले। जाए वकुआ से 2 फाल देसी साख्ता धमाका खेज मवाद मिले, जिन्हें महफूज कर लिया। पुलिस ने मजीद मुल्जिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान करते हुए वाज़े किया कि दहशतगर्दी के हमले के पीछे मुहर्रिकात तलाश कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने हलाक हमलावर की शनाख्त के लिए भारतीय एजेंसियों से राब्ता किया है। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम से ताउन की हामी भरी है, जबकि अमरीकी हुक्काम ने भी तहकीकात में शामिल होने की तस्दीक की है। सिडनी फायरिंग वाक़े पर इजराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं। इजरायली और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। इजरायली अखबार ने हकायक जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। हिंदुस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया साजिद अकरम टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। झूठ। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। सिडनी में दहशतगर्दी, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। अफसोसनाक वाक़े के फौरन बाद इसराइली और भारतीय मीडिया और उनसे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट सरगर्म रहे। इस वाक़े को पाकिस्तान के साथ नथी करने की नाकाम कोशिश शुरू की गई। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करते रहे। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया साजिद अकरम टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था, जबकि बताया गया कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर गया था। 2001 में वॉरीना नामी ऑस्ट्रेलियाई खातून से शादी के बाद पार्टनर वीजे में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टॉनी ब्यूरक का बयान इन हक़ाइक़ की तौसीक़ करता है। रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने के सबूत नहीं। साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के एक गन क्लब का मेंबर है। उससे 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी बरामद हुए हैं। इसराइली अखबार ने हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। इसराइली अखबार की तर्ज पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर ये बाप बेटा साजिद अकरम और नवीद अकरम पाकिस्तानी होते तो इतना वक्त गुजरने के बाद पाकिस्तान में मौजूद इनके दीगर खानदान के बारे में तफसीलात का मौजूद न होना भी इनकी शनाख्त पर सवाल उठाता है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ताहाल पाकिस्तानी कम्युनिटी से उनके पाकिस्तानी होने के बारे में कोई इत्तलात मौजूद नहीं है। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब पर आया हो गया। नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक की कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम
की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया, जिसमें शवाहिद का इंतजार किए बगैर इल्जाम पाकिस्तान पर धरने की नाकाम कोशिश की गई थी। पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और इसके हल के लिए सबको मिल बैठना होगा। कैलिफोर्निया में नए साल पर बम हमलों की मंसूबाबंदी बेनकाब। अमरीकी हुकाम के मुताबिक FBI और महकमा इंसाफ ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बाईं बाजू की तंजीम टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हमलों की तैयारी कर रही थी। दहशतगर्द गिरोह ने ICE एजेंट्स को भी निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। ऑरेंज काउंटी और लॉस एंजलिस हमलों का मुमकिन हदफ थे। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का ट्वीट। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 11% से कम करके 10.5% कर दिया गया। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के एदाद शुमार जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ने मुसलसल 4 मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बिलाखिर शरह सूद को 11% से कम करके 10.50% कर दिया। स्टेट बैंक ने एतराफ किया शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद थी, मगर मोहतात रवैया अपनाया गया। महंगाई की शरह रवा माली साल के दौरान 5 से 7% और मुल्की GDP 3.25 से 4.25% के दरमियान रहने की तवक्को है। स्टेट बैंक ने अलामिये में बताया बड़ी सनतों की तरक्की 4.1% शरह के साथ बेहतर रही। निजी शोबों के कर्ज में 18,070 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। ऑटो फाइनेंसिंग में बेहतरी रही। FBR की टैक्स वसूलियाँ 10.2% बढ़ी। मुल्की करंट अकाउंट खसारा माली साल 2026 के दौरान 0 से 1% के दरमियान रहेगा और ज़र मुबादला ज़खायर भी बढ़कर 17 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुँच जाएंगे। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का ये कहना है कि साल 2026 में गुर्बत की शरह में इजाफा होगा, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, टैक्सेस में भी इजाफा होगा और शरह नमू पिछले साल तारीख की कम तरीन सतह पर थी। शरह नमू में इस बार भी कमी आएगी। पेट्रोल पर 5% लेवी बढ़ाई जा रही है। अगले 5-6 साल तक हम पेट्रोल पर लेवी देते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन और अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं कि आपकी काविशें इल्म की रोशनी फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। दानिश यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। वज़ीर आज़म की दानिश यूनिवर्सिटी की इमारत को सादा और पुरवकार तर्ज पर तामीर करने की हिदायत। आला मयार की रिसर्च और फैकल्टी को तैनात करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। सरकारी स्कूलों में दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से आगही फैलाने की हिदायत कर दी। पंजाब काबीना की शिफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी और सेहत की सहूलियात के बड़े फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। महकमों में होने वाली करप्शन और करप्ट अनासर के गिर्द घेरा सख्त कर दिया गया। करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 31वां इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब काबीना के शफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों की तरक्की, रोजगार और अवामी सहूलत के फैसले किए गए। महकमों में होने वाली करप्शन और करप्ट अनासर के गिर्द घेरा सख्त कर दिया गया। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का नया बाब खुलने को तैयार। रावलपिंडी में दूसरा IT सिटी बनेगा। काबीना इजलास में पंजाब के नौजवानों को प्रोफेशनल्स बनाकर रोजगार और तरक्की की राह हमवार की जाएगी। एक साल में 2300 नौजवानों को स्किल प्रोफेशनल्स बनाने का टारगेट मुकर्रर किया गया। काबीना ने जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निजाम बदलने की मंजूरी दे दी। पंजाब में इम्तिहानात अब शफाफ और मयार के मुताबिक होंगे। पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हेड टीचर के लिए अलाउंस 5000 से 10,000 कर दिया। ट्रैफिक कवायद की पासदारी को इज्जत। गैर कानूनी लाइट से रोकने वाले वार्डन को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। होली फैमिली अस्पताल फैसलाबाद के लिए दरकार जरूरी आलात की खरीदारी की मंजूरी दी गई। 100 बेड्स के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मरी को जनरल अस्पताल में तब्दील करने की मंजूरी। गुजरांवाला में मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कयाम की मंजूरी दी गई। जिला कसूर की 66 डेवलपमेंट स्कीमें ADP में शामिल करने की मंजूरी दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी और वाटर सर्वेलेंसेस प्रोजेक्ट ADP में शामिल करने की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा, सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला के जवाब दे हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 14 फरवरी 2026 को होगी। 19 दिसंबर 2025 को पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का कहना है बल्दियाती इंतखाबात वक्त की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन हमा वक्त तैयार है। 20 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अवामी मसाइल बराह रास्त हल होंगे। बल्दियाती इंतखाबात इलाके की तरक्की के लिए संग मील की हैसियत रखते हैं। तो नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना, M4 गोजरा से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक नो एंट्री का बोर्ड आवेज़ान। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। उधर धुंध के बायस कसूर, कमालिया और पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जख्मी हो गए।